नाज़रीन, उर्दू टीवी के प्रोग्राम हैदराबाद रिपोर्टर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मिर्जा गनी बेग। इस प्रोग्राम में हम नजर डालेंगे इन खबरों पर जो पिछले एक हफ्ते में सुर्खियों में रही। मसला तेलंगाना इस हफ्ते भी छाया रहा, न सिर्फ सियासी बल्कि तिजारती, तालीमी और समाजी सतह पर भी। तेलंगाना मामले पर रियासती असम्बली में इस हफ्ते भी जमकर हंगामाराई हुई, जिसकी वजह से अवामी मसाइल पर बहस ही नहीं हो पाई। पेश है एक रिपोर्ट। असम्बली सेशन। रियासती असम्बली में मसले तेलंगाना पर हंगामाराई इस हफ्ते भी जारी रही। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और तेलंगाना तेलुगु देशम के कायदीन ने अलहदा रियासत के क़याम के लिए करारदाद पेश करने का मुतालबा करते हुए हंगामाराई की, जिसके बाद इजलास को मुलतवी कर दिया गया और 1 मार्च से तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और तेलंगाना तेलुगु देशम के अरकान ने असम्बली सेशन का बाइकाट करने का ऐलान कर दिया। 2 मार्च को असम्बली के इजलास में श्रीकाकुलम फायरिंग पर अपोजिशन ने हंगामाराई की। बातजा मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने तहरीक अदम ताउन को खत्म करने में हुकूमत की नाकामी पर बयान जारी करने का मुतालबा किया, जिसके बाद वजीर दाखिला और वजीर आला ने अपोजिशन के दोनों मुतालिबात पर बयान जारी करने पर रजामंदी का इजहार किया। 3 मार्च के दिन असम्बली इजलास में जय तेलंगाना और जय मुत्तहद आंध्रा के नारे गूंज उठे, जिसके बाद इजलास को 1 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। जुम्मे के रोज असम्बली इजलास में तेलंगाना और मुत्तहद आंध्र प्रदेश की तायद में एक बार फिर नारे लगाए गए और वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने अरकान से सब्र और तहमुल का मुजाहरा करने की अपील की। जुम्मे के रोज असम्बली में सिर्फ 50 अरकान ने ही शिरकत की। TRS और तेलंगाना तेलुगु देशम कायदीन ने इजलास का बाइकाट किया। वहीं हुक्मरान जमात के तेलंगाना अरकान ने तहरीक अदम ताउन में हिस्सा लेते हुए असम्बली इजलास से गैर हाजिर रहे और इस तरह तारीख में पहली बार असम्बली के इजलास में तेलंगाना अरकान गैर हाजिर रहे। रियासती असम्बली के बजट सेशन के 12वें रोज भी कार्रवाई गैर मुत्तफ़िक़ा तौर पर मामूल के मुताबिक चली। वज़ीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी ने जिले श्रीकाकुलम के गांव का आकलापल्ली में पुलिस फायरिंग वाक़े की तफसीलात ऐवान में पेश की। सबिता इंद्रा रेड्डी ने ऐवान को बताया कि एहतजाजियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पहले फायरिंग की धमकी दी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, ताहम अवाम ने एहतजाज जारी रखा, जिस पर पुलिस ने रबर की गोलियां फायर की। वज़ीर दाखिला के इस बयान के बाद अपोजिशन जमातों ने इस वाक़े पर अदालती तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा किया और असम्बली की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना मसले की वजह से असम्बली इजलास में अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया गया है और अरकान असम्बली में अवामी मालिया के करोड़ों रुपये ज़ाया कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू टीवी। दूसरी जानिब तेलंगाना सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी तहरीक में शिद्दत पैदा करने के लिए मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्रामों का ऐलान किया। 1 मार्च को तेलंगाना इलाके में रेल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए रेलवे निज़ाम को मफलूज कर दिया गया, जिससे मुसाफिरीन को मुश्किलात और हुकूमत को करोड़ों रुपये का खसारा उठाना पड़ा। तेलंगाना सियासी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रेल रोको एहतजाज की वजह से तेलंगाना इलाकों में रेलवे निजाम तरहम भरहम हो गया और मुसाफिरीन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आदिलाबाद, करीमनगर, नलगुंडा, सिकंदराबाद, निजामाबाद, हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर बीजेपी, TDP और TRS कायदीन ने रेल रोको एहतजाज किया और घंटों तक रेलवे लाइन पर बैठे रहे। घटकेसर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको एहतजाज में JSC कन्वीनियर प्रोफेसर कोदंडा राम ने शिरकत करते हुए मुतालबा किया कि पार्लियामेंट के जारी इजलास में अलहदा तेलंगाना के लिए बिल पेश किया जाए। मौला अली इलाके में सिलसिला रुकने असेंबली KT रामा राव ने रेल रोको एहतजाज में हिस्सा लेते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना के क़याम के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाए।
वहीं दूसरी जानिब जिले खम्मम में रेल रोको एहतजाज के दौरान तेलंगाना हामियों और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार हो गई, जिससे हालात कशीदा हो गए। बारजनाह पुलिस एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। रेल रोको एहतजाज के पेश नजर रेलवे पुलिस और रियासती पुलिस ने नाखुशगवार वाकयात पर काबू पाने के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इस एहतजाज के पेश नजर रेलवे हुक्काम ने 20 ट्रेनों को मनसूख कर दिया। इसके अलावा दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में चलाए जाने वाली MMTS ट्रेन खिदमात को भी एहतियाती तौर पर मनसूख कर दिया गया है। इसके अलावा बेशतर ट्रेनों के निजामुल औकात में तब्दीली की गई। तेलंगाना अजला रेलवे रोको एहतजाज की वजह से मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीं मरकजी हुकूमत को करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। ये सूरत सिर्फ शहर के रेलवे स्टेशन की नहीं थी, तेलंगाना के 10 अजला में ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन कम और TRS के अराकीन ज्यादा दिखाई दे रहे थे। ताहम तेलुगु देशम के कायदीन जो इस रेल रोको की खबर अजीम तायद कर रहे हैं, आज एहतजाज में इससे दूर रहे। सिर्फ TRS के साथ बाएं बाजू के चंद एक झंडियां रेलवे सड़कों और स्टेशन पर दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू TV। रियासत की तारीख में पहली बार तेलंगाना इलाके के 3 लाख मुलाजिमीन ने मुसलसल 16 दिन तक तहरीक अदम ताउन में हिस्सा लिया। इस तहरीक से भी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तेलंगाना सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी ने 17 फरवरी से तहरीक अदम ताउन का आगाज किया। बसों में बिना टिकट सफर किया गया और जायदाद टैक्स, बरकी बिल, आबी बिल अदा नहीं किए गए और मरदमशुमारी 2011 में नामों का इंदराज भी नहीं करवाया गया है, जिसकी वजह से शहर हैदराबाद और तेलंगाना अजला में मरदमशुमारी कई अफराद मरदमशुमारी में शिरकत नहीं कर सके। दूसरी जानिब तेलंगाना मुलाजिमीन जॉइंट एक्शन कमेटी ने 17 फरवरी से तहरीक अदम ताउन का आगाज किया है, जिसका सिलसिला इस हफ्ते भी जारी रहा। तहरीक अदम ताउन की वजह से सरकारी दफातर में कामकाज ठप होकर रह गया है और सरकारी मुलाजिमीन दफातर के अहाते में खेल कूद में मसरूफ देखे गए। तहरीक अदम ताउन में तेलंगाना इलाके के 3 लाख मुलाजिमीन की शिरकत से इंतजामिया मफलूज होकर रह गया है और हुकूमत से मुलाजिमीन से बातचीत के लिए एक काबिनी सब कमेटी तश्कील दी और कमेटी ने मुलाजिमीन के साथ कई बार नाकाम बातचीत की। इस तहरीक की वजह शहर हैदराबाद में वाक़े कई महकमे के हेड ऑफिसर्स में भी खामोशी छाई रही और हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इस तहरीक की गूंज असेंबली में सुनाई दी। मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी इस तहरीक को खत्म करने हुकूमत की नाकामी पर सख्त एहतजाज किया। अकबरुद्दीन अवैसी के इस मुतालबे पर वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को इस बात का तयक़ुन देना पड़ा कि तहरीक अदम ताउन पर हुकूमत बयान जारी करेगी। तहरीक अदम ताउन की वजह से 12 फरवरी की तनख्वाहें भी जारी नहीं की गई थी। 4 मार्च को सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन ने वज़ीर आला के दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिसके बाद हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट, असेंबली और राजभवन में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहें जारी करने का ऐलान कर दिया और तहरीक अदम ताउन में शिरकत करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ हुकूमत इस्मा कानून के तहत कार्रवाई करने पर गौर कर रही थी। 4 मार्च को ही काबिनी सब कमेटी और मुलाजिमीन का एक और अहम इजलास हुआ और ये बातचीत कामयाब रही, जिसके बाद सरकारी मुलाजिमीन तहरीक अदम ताउन से दस्तबरदारी हासिल कर ली है। Yes, Mr. Owaisi, Honorable Deputy Speaker, sir. Sir, through you, I would like to request the government and say that, sir, 1 minute, sir. Sir, 1 minute. Sir, the incident which had happened and the demand made by the opposition party for a statement to be issued is a genuine demand. I support that. We need to have a discussion on that. We need to have a debate, and government has agreed to give a statement. I welcome that. At the same time, sir, what I want to bring to the kind notice of this house through you to the government is that, sir, more than 3 lakh employees are agitating and on strike. Pens down strike is going on. People are suffering. Business has collapsed. Poor people are suffering. The state is near at a collapse. There is no administration happening. And people are also agitating and killing themselves for their demand. So I request the government to please give a statement on this issue also. No work is going on. The city is collapsed, sir. Sanitation work
is not going on. Pensions are not getting issued. MRO offices, small certificates are not being getting issued. Salaries are not being getting paid. Yes, yes. So much of issues are there in state government. I think that the state government should give a statement on that also. Can I Because it is very important. Mr. And Owaisi. sir, I'm just concluding, sir. I through you request the government to please see the ongoing situation of the state and see the way in which the business is suffering, the people are suffering, the students are suffering, the hospitals are suffering, the sanitation work is suffering, no work is going on, lakhs of employees are agitating. Is this not a serious problem for the state? Don't his house need a statement on this situation of the state? So my party demands a statement on this issue also of the state, what is happening in the state. And till our demand has not been accepted by the government, sir, we are going to agitate, sir. Because there is nobody thinking about the people of the state, sir. Let me just refresh your memory. This morning there's an adjournment motion. Based on the adjournment motion, the government has come forward to give a statement. I think you should also understand that the House has to run in a proper manner. So let the statement come through from the Minister, from Honorable Minister from Home. After that we will. Nothing is happening. पूरे ऑफिसेज में पेंशन स्ट्राइक चल रहा है साहब. Employees are on the roads, sir. Buses are stopped, trains are stopped, offices are not functioning, certificates are not being issued. All this situation is there. I need the government to give a statement on this, sir. This is very important, sir. Where are we leading, sir? Yes. नाजरीन, हैदराबाद रिपोर्टर में अब वक्त है एक ब्रेक का.